नमस्कार। मैं आज खड़ा हूँ टेढ़ी नदी के किनारे, गोंडा में, कटरा ब्लॉक में टेढ़ी नदी के किनारे। मेरे पीछे आप ये सेमल का पेड़ देख रहे हैं और ये बड़े बड़े भारी पक्षी आपको उड़ते हुए दिख रहे हैं। ये हिमालयन ग्रिफन वल्चर है। आज हम इधर आए और हमने देखा यहाँ पर अगर कुल पॉपुलेशन चारों तरफ की देख ली जाए तो 100 से ज़्यादा हिमालयन ग्रिफन वल्चर, हिमालयी गिद्ध, जो बड़े गिद्ध होते हैं, ऊंचाई इनकी जो है करीब 1 मीटर तक होती है, पंखों का फैलाव इनका करीब 2 मीटर तक का होता है। ये यहाँ पर बड़ी तादाद में इस समय आए हुए हैं। ये हर साल हिमालय से ठंडियों से पहले ही नीचे उतरते हैं, दक्षिण की ओर भारत के उत्तरी भाग में, उत्तरी भारत में मैदान में आते हैं और ठंडियाँ खत्म होने के बाद ये मार्च अप्रैल तक वापस लौट जाते हैं। तो आमतौर पर इस समय इनके दर्शन नहीं होते हैं क्योंकि डाइक्लोफेनेक नाम का जो पेन किलर है उसी को खाने के कारण बड़ी तादाद में इनकी मौत हुई है। इसके बारे में शायद आपने सुना होगा। तो ये हिमालयन ग्रिफन वल्चर, इतनी बड़ी पॉपुलेशन आज तक मैंने कभी नहीं देखी। मैं हर साल ठंडियों में निकलता हूँ, दूर दूर तक जाता हूँ, कई बार हमें ग्रिफन वल्चर दिख जाते हैं। इससे पहले जो एक बड़ी पॉपुलेशन हमें दिखी थी वो करीब 25-30 की दिखी थी, आज से लगभग 2-3 साल पहले। और इस बार इतनी बड़ी पॉपुलेशन, जिसमें से कुछ अभी यहाँ पर पीछे सेमल के पेड़ पर बैठे हुए देखे जा सकते हैं, बहुत से चारों तरफ उड़ रहे हैं इस समय। तो ये जो हिमालयन ग्रिफन वल्चर है, इनको असल में इनका शरीर भारी होता है, पंखों का फैलाव ज़्यादा होता है, तो इनके लिए कौन सा पेड़ ज़्यादा उपयुक्त है बैठने के लिए? तो ऐसे पेड़ जिनमें पत्तियां कम होती है, जो ऊंचे होते हैं, जिनमें टहनियाँ ज़्यादा होती हैं, ऐसे पेड़ इनके लिए उपयुक्त होते हैं। तो अगर हम टेढ़ी के मैदान की बात करें तो सबसे उपयुक्त पेड़ जो हिमालयन ग्रिफन वल्चर के लिए है बैठने के लिए, वो है सेमल का पेड़। क्योंकि सेमल के पेड़ में पत्तियां कम होती हैं, ये ऊंचे होते हैं, इसमें जो ब्रांचेस हैं वो ज़्यादा होती हैं और टेढ़ी के किनारे बहुतायत में ये पाए भी जाते हैं। तो ऐसे जो बड़े पक्षी हैं, रैप्टर्स हैं, जिनको खासकर ऊंचाई पर बैठकर दूर तक अपने खाने को भी तलाशना होता है, इनकी नज़रें बड़ी तेज होती हैं, तो इनको एक ऊंचे पेड़ की, ऐसे पेड़ की ज़रूरत होती है जहाँ पर ये लैंड भी करना चाहें तो वहाँ पर ज़्यादा पत्तियाँ ना हो, ज़्यादा उसमें झुरमुट ना हो, ताकि उनके पंख उसमें टकराए ना। तो ऐसे में ये सेमल का पेड़ ही उनके लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। लेकिन एक तरफ ये हिमालयन ग्रिफन वल्चर तेज़ी से खत्म होते जा रहे हैं, फिर भी सौभाग्यवश ऐसी बड़ी पॉपुलेशन देखने का आज मौका मिला मुझको। और आमतौर पर ऐसे तमाम वल्चर देखे भी जाते हैं। अभी इन्हीं के 4-5 जो सदस्य थे, उनको अयोध्या के पास भी देखा गया था, तो लोगों ने कहा कि राम मंदिर के साथ साथ जटायु भी आ गए। वो यही ग्रिफन वल्चर हैं जो वहाँ पर है और ये हर साल इस पूरे उत्तर भारतीय मैदान में, गोंडा और आसपास के इलाकों में बहुतायत में आते हैं। पहले बड़ी संख्या में आते थे, अब इनकी संख्या बहुत हद तक घटी है। तो फिर भी अगर हम सेमल के पेड़ों को काटते रहेंगे तो फिर इनको यहाँ पर आकर बैठकर दूर तक मरे हुए जानवरों को देखने में, और अपना दिन में ये रूस्टिंग करते हैं, वहाँ पर बैठकर अपने आप को साफ करना, धूप सेकना, ये काम भी करते हैं। इन सब के लिए फिर जगह कहाँ मिलेगी? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग हिमालयन ग्रिफन वल्चर हो चाहे या दूसरे रैप्टर्स हों, जैसे कई सारे बड़े बाज हैं या फिर चील है, या ऐसे बड़े पक्षी जो हैं, जिनको असल में जो शिकारी पक्षी हैं, जिनकी नज़रें तेज होती हैं, उनको दूर तक देखना होता है, उनके बड़े पंखों को फैलाने की जगह चाहिए होती है, ऐसे पक्षियों के लिए भी सेमल का पेड़ बचाया जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बड़े दुख की बात है, चूँकि ये प्रतिबंधित पेड़ नहीं है, इसलिए आज बड़े पैमाने पर गांव-गांव में सेमल को बड़ी तेज़ी से काटा जा रहा है। लोग निर्दयता पूर्वक सेमल के पेड़ों को काट रहे हैं और उस कारण से ऐसे जो रैप्टर्स हैं, ऐसे जो शिकारी पक्षी हैं, उनकी संख्या जो है बड़ी तेज़ी से घट रही है। और इसका असर हमारे जो पर्यावरण है, जो हमारा जैव तंत्र है, उसमें भी पड़ रहा है। जो जानवर मरते हैं, फिर उनको खाकर सफाई का जो काम है वो करने वाले पक्षी इस तरह से कम होते जा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि जब भी कहीं आपको हिमालयन ग्रिफन वल्चर दिखे तो उसकी जानकारी आप हमको भी दें। हम लोग एक रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं कि हर साल हमने कहाँ पर कितने देखे, ताकि एक डेटा भी हमारे पास मौजूद रहे। तो आप उसको हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर भी आप बता सकते हैं, या इस ईमेल पर भी आप हमें सूचित कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके यहाँ सेमल का पेड़ लगा हुआ है या दूसरे और भी पेड़ हैं तो उनको संरक्षित कीजिए। कोई सेमल काट रहा है तो उनको समझाइए कि भाई ये बड़े ज़रूरी पेड़ हैं। ऐसा नहीं है कि जिस पेड़ में फल लगता है वही पेड़ ज़रूरी है।
ये सेमल का पेड़ भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे पेड़ों को बचाया जाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे, वेटलैंड्स के किनारे, खाली जगहों पर आप ऐसे सेमल के पेड़ लगा भी सकते हैं। वो भी काफ़ी बड़ा योगदान होगा ऐसे पक्षियों को और पर्यावरण को बचाने के लिए। तो फिर से एक बार आपसे निवेदन करूंगा कि सेमल के पेड़ों को बचाएं और ग्रिफिन मल्चर जो है इनको मारे ना। अगर ये दिखते हैं तो इनको भी संरक्षण दें, और अगर इनकी सूचना हमको भी आप दे सकते हैं तो वो भी एक अच्छी बात होगी। धन्यवाद।